दोस्तों इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी तेजी से और काफी अच्छे से बढ़ रहा है। इसके साथ जो नए गाड़ियां आ रहे हैं वो भी काफी पावरफुल आ रहे हैं। पर इसके साथ साथ आजकल के गाड़ियों में क्या क्या सेफ्टी फीचर आने चाहिए इसके बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। ये काफी गाड़ियों में ऑलरेडी आता है, बट अगर आप बजट गाड़ियां देखेंगे उनमें भी काफी पावर आ रही है और रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो रहा है। गाड़ियों की स्पीड बढ़ रही है पर गाड़ियों के साथ डिसिप्लिन नहीं बढ़ रहा। तो ये एक सेफ्टी फीचर जो है वो ऐड हो सकता है गाड़ियों को सेफ रखने के लिए। देखिए ये सेफ्टी फीचर जो है हर व्हील को मॉनिटर करता है। अगर कोई व्हील में स्लिप है, स्किड है, तो वो ऑटोमेटिकली पावर जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। आपकी ब्रेकिंग जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। स्टीयरिंग एंगल जो है वो कंसिडर कर लेता है। अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो गियर भी अपने आप वो एडजस्ट कर लेगा। और इसके अलावा एक्सीलरेटर का इनपुट जो है वो अगर अग्रेसिव है तो उसके हिसाब से भी ये काम कर लेता है। तो एक अच्छी खासी सिस्टम है जो देखिए रोल ओवर मिटिगेशन। एक आपने स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट देखा होगा, Z6 वेरिएंट था ब्लैक कलर की। वो एक तो बहुत हाई स्पीड पे था और एक कट मारने गया वो और उसकी गाड़ी फुल बेकाबू हो गई। बेकाबू क्यों हो गई? क्योंकि उसमें ESC नहीं था। तो इसके वजह से क्या हुआ दोस्तों, गाड़ी पीछे से स्किड हो गई और उसके वजह से उसका पूरा कंट्रोल चला गया और गाड़ी का बहुत बड़ा हादसा भी हो गया। तो ये एक फीचर मुझे लगता है आजकल के गाड़ियों में मैंडेटरी होना चाहिए। फिर दोस्तों दूसरा फीचर है 6 एयरबैग। आजकल की गाड़ियों में बेस मॉडल में 2 एयरबैग आते हैं, फिर 4 आते हैं, फिर 6 आते हैं। काफ़ी गाड़ियों में ऑलरेडी 6 एयरबैग आते हैं, 6 से ज़्यादा भी आते हैं। पर मुझे लगता है कि जो बजट गाड़ियां हैं, हाँ थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा ले लो बट कोई कंप्लेंट नहीं करने वाला कि यार मुझसे पैसे भी ज़्यादा दे रहे हो, सेफ्टी भी ज़्यादा ले रहे हो। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई कंप्लेंट करने वाला है। इनफैक्ट अगर कार मैन्युफैक्चरर में से कोई ये देख रहा होगा तो ये आप कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि आपके सेल्स यहाँ से गिरने नहीं वाले, उल्टा बढ़ने वाले आपके सेफ्टी की वजह से। वैसे अगर आपको पता नहीं है एयरबैग कौन से होते हैं, तो दोनों तरफ ड्राइवर और पैसेंजर के फ्रंट एयरबैग आते हैं। फिर साइड एंड कर्टन एयरबैग यानी यहाँ से जो एयरबैग जाते हैं वो दोनों तरफ आएंगे। इसके अलावा दोनों आगे वाले सीट में साइड एयरबैग्स भी होते हैं, सीट के अंदर होते हैं एयरबैग। तो ये 3 तरह के एयरबैग पकड़ के 6 एयरबैग होते हैं। फिर दोस्तों आता है एडास। देखिए एडास मैं मानता हूँ इंडिया में ज्यादा काम का नहीं है, पर उसके थोड़े बहुत फीचर जैसे ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाँ कभी कभी एक्सीडेंट भी करवा लेता है, मैं मान लेता हूँ। अगर आप गांव में से हाईवे पे से जा रहे हो काफी हाई स्पीड से, तो एक 100% चीज होने वाली है कि गांव में लोग होते हैं, गाय वगैरह होते हैं, तो उनका एकदम रास्ते में बीच से आना, और अगर आप फॉर एग्जांपल 80-100 से जा रहे हो तो आपके पहले जो है ये एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी एडास जो है वो उसके पहले ही डिटेक्ट कर लेगा और गाड़ी को ब्रेक कर लेगा, नहीं तो दूसरे लेन में शिफ्ट कर लेगा। तो इस हिसाब से ये फीचर जो है काफ़ी काम का है। हाँ काफ़ी लोग महिंद्रा XUV700 जब आई तब आपने देखा होगा कि भाई गाड़ी एडास पे हमने छोड़ दी है, गाड़ी चल रही है और हम पीछे बैठकर पत्ते खेल रहे हैं, सो रहे हैं। ये प्लीज मत करिए अगर आपकी गाड़ी में एडास है दोस्तों। फिर इसकी भी बात कर लेते हैं। होंडा अमेज जो आई है नई वाली, वो उतनी सस्ती होकर भी इट इज वन ऑफ द फर्स्ट कार्स इन इंडिया जो इतने प्राइस में आपको एडास ऑफर करता है। हाँ वो जो एडास है वो कैमरा बेस्ड होगा, रेडार बेस्ड नहीं होगा, बट स्टिल इट इज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। फिर दोस्तों पांचवा पॉइंट है TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। हाँ ये सिस्टम जो है दोस्तों वो नॉर्मल कार्स में, हायर वेरिएंट, टॉप वेरिएंट में ये फीचर आता है। हाँ इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। हाँ एक मेथड है कि आप टायर में सीधे सीधे सेंसर लगवा लो, उससे आपको एक तो टेम्परेचर भी पता चल जाता है और हवा भी पता चल जाती है। और इसका दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड, यानी आपके टायर का RPM जो है वो गाड़ी ऑटोमेटिकली गेज कर लेती है और उसके हिसाब से वो बता पाती है कि आपके टायर का प्रेशर क्या है साइज के ऊपर से। तो इसके दोस्तों 2 तरीके होते हैं। ऑब्वियसली सेकेंड वाला जो है वो सस्ता मेथड है क्योंकि सॉफ्टवेयर कोडिंग से आप ये कर सकते हो। इसके जो पहला मेथड था जो सेंसर वाला है, हाँ वो थोड़ा एक्सपेंसिव है पर रिलायबल भी है। पर अगर 10 साल बाद उस सेंसर की बैटरी चली जाती है तो आपको थोड़ा बहुत खर्चा उठाना पड़ेगा। पर इसके अलावा ये काफ़ी हैंडी सेंसर है। देखिए अपने समृद्धि महामार्ग, अगर आपको हाईवे पता है तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में इस हाईवे पे काफ़ी सारे हादसे हो रहे हैं क्योंकि टायर फट रहे हैं। टायर क्यों फटते हैं? देखिए एक तो आपके टायर ही खराब है, दूसरी चीज़ आपने टायर में ज़्यादा हवा भरवाई है और वो गर्म जैसे होते हैं, वो फट जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नॉर्मल प्रेशर से भी बहुत देर तक इस हाईवे पे चलते हो तो हमारे
कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके वजह से आपकी गाड़ी के टायर गर्म हो जाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है दोस्तों, टायर गर्म होता है। टायर गर्म होने की वजह से अंदर की हवा जो होती है वो गर्म होती है, प्रेशर बनता है, टायर एक्सपेंड होता है, हवा को एक्सपेंड होना होता है अंडर हीट, तो उसके वजह से टायर फट जाता है। ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा है। मेरे घर पे एक हैरियर है, उसमें मैंने एक्सपीरियंस करा है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। और गाड़ी भी नहीं थी, तो ऐसे भी नहीं है कि टायर ख़राब थे, बहुत चली थी, ऐसे कोई चीज़ नहीं है। बस मैं थोड़ी देर बाद साइड में रुका था और तब मुझे पता चला कि भाई टायर बहुत गर्म हो चुके हैं। हाँ, मेरे पास पुरानी वाली हैरियर है, तो अगर आपको पता नहीं है, उस वाले हैरियर में टीपीएमएस नहीं आता, क्योंकि टाटा को लगा 30 लाख की 5 सीटर अगर आप ले रहे हो तो टीपीएमएस आपको नहीं मिलना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है। बट अदरवाइज टीपीएमएस इज इसेंशियल, क्योंकि मेरे नेक्सॉन में जो है वो टीपीएमएस ऑलरेडी लगा हुआ है और मेरे बहुत काम आता है। इसके अलावा मैं अभी किया सोनेट में बैठा हूँ, इसमें भी टीपीएमएस आता है, उसमें भी काफ़ी काम आता है। इसके अलावा एक और बेसिक फीचर है। देखिए, बेस एंड गाड़ियों में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह नहीं मिलती है, स्पेशली जो छोटी गाड़ियाँ होती है। तो एक मुझे लगता है कि मैंडेट होना चाहिए रेयर पार्किंग कैमरा और रेयर पार्किंग सेंसर। क्योंकि आजकल कोई भी पीछे आ जाता है, स्पेशली आजकल का ट्रैफिक काफ़ी जगहों पे बढ़ते जा रहा है, तो गाड़ी रिवर्स लेना, गाड़ी पार्क करना काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो उसके वजह से मुझे लगता है, और काफ़ी सारे लोग मुझसे अग्री भी करते होंगे, कि रेयर पार्किंग कैमरा और रेयर पार्किंग सेंसर स्टैंडर्ड होने चाहिए अक्रॉस ऑल कार्स। इनफैक्ट अगर आपको पता नहीं है तो यूएस में जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट आना ही चाहिए। होमोलोगेशन रूल्स है, उनके लॉ है। वो कहते हैं कि भाई आपकी गाड़ी मॉडर्न हो चुकी है तो हर गाड़ी में आपके रेयर पार्किंग कैमरा और रेयर पार्किंग सेंसर आने ही चाहिए। फिर पार्किंग कैमरे की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 360 डिग्री कैमरे की भी बात कर लेते हैं। 360 डिग्री कैमरा काफ़ी गाड़ियों में आज भी नहीं आता। बहुत टॉप एंड एक्सक्लूसिव इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है टॉप वेरिएंट में ही दे देंगे, ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं। इनफैक्ट काफ़ी मैन्युफैक्चरर करते हैं, सिर्फ इंडियन नहीं। बट वो एक प्रॉब्लम एक्चुअली है कि 360 डिग्री कैमरा, क्योंकि रास्ते इवन दो बड़े होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, गाड़ियाँ बढ़ते जा रही है, और हमारे यहाँ बहुत डिसिप्लिन से गाड़ी चलाते हैं, आपको भी पता है, उसके वजह से बहुत चिपक के चलेंगे। तो 360 डिग्री कैमरा जो है थोड़ी बहुत मदद कर लेगा आपको ट्रैफिक में। आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का व्यू दे देगा, और इसके अलावा गाड़ी पार्क करने में बहुत आसानी भी दे देगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये एक बेसिक फीचर नहीं है, बट मे बी मिड मॉडल से ये फीचर शुरू हो सकता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट फीचर है ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन। देखिए, काफ़ी गाड़ियों में मे बी आता भी होगा, एडास वाले गाड़ियों में आता है आई थिंक काफ़ी सारे, बट नॉर्मल गाड़ियों में भी आना चाहिए। स्पेशली जब कोई लॉन्ग हॉल ड्राइव करने वाला है, बहुत लंबे समय तक ड्राइव करने वाला है, 5 6 7 घंटे, तो नॉर्मल सी बात है कि ड्राइवर को थकान होगी, वो मे बी सो सकता है एट द व्हील। तो अगर ये फीचर यानी ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन थोड़े बहुत गाड़ियों में आ जाता है तो एक अच्छी बात होगी। हाँ, काफ़ी सारे गाड़ियाँ 200 250 300 किलोमीटर के बाद आपको एक नोटिफिकेशन दे देंगे कि भाई बहुत देर गाड़ी चला ली, एक ब्रेक ले लीजिए, आप कॉफ़ी ब्रेक ले लीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए, ऐसा कोई नोटिफिकेशन आ जाता है काफ़ी गाड़ियों में। बट ड्राउजीनेस डिटेक्शन नहीं है। यानी ड्राउजीनेस डिटेक्शन जो है वो एक तो एक सेंसर हो सकता है जो आपके चेहरे को नॉन स्टॉप मॉनिटर करता रहता है, वो एक बात है। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी में एडास है तो वो कैमरा से आप लेन में कैसे गाड़ी चला रहे हो वो भी मॉनिटर कर सकता है। आप एक्सेलरेटर, ब्रेक, ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल कर रहे हो, इसके हिसाब से भी ये एक नोटिफिकेशन दे सकता है कि भाई आप इरेटिक चला रहे हो। अगर आप लेन में एकदम लेफ्ट राइट जा रहे हो, सेंटर मेंटेन नहीं कर रहे हो लेन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको शायद नींद आ रही है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो ये एक नोटिफिकेशन दे देगा। पर अगर एडास वाली गाड़ी है तो मे बी ये हैजर्ड लाइट्स, जो हमारे यहाँ पे पार्किंग इंडिकेटर कहते हैं, वो शुरू कर देगा। बाकी ड्राइवर्स को थोड़ा बहुत ऑन कर देगा, गाड़ी में भी ऑटोमेटिकली साइड पे भी ले सकता है। तो ये फीचर अगर बेसिक फॉर्म में भी आ जाए तो अच्छी बात होगी। फिर वापस एडास का ही एक पार्ट है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। हो सकता है अगर आप टाइट एकदम ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होंगे तो आपका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है वो हमेशा ऑन ही रहेगा, क्योंकि आपके दोनों साइड पे गाड़ियाँ होंगी। बट अगर आप हाईवे पे वगैरह काफ़ी ट्रैवल करते हो तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर बहुत काम आता है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर यानी आपके मिरर पे जो है एक छोटा सा ट्रायंगल आ सकता है, ऐसा लाइट आ सकता है जो आपको बता दे कि भाई आपके ब्लाइंड स्पॉट में एक ड्राइवर है। वैसे अगर आपको पता नहीं ब्लाइंड स्पॉट क्या है, तो ये एक छोटा सा स्पेस होता है गाड़ी के पीछे जहाँ पे आपको मिरर से वो गाड़ी दिखती नहीं है।
तो अगर उस स्पेस में गाड़ी है तो हो सकता है कि अगर आपने एकदम से लेन वगैरह चेंज कर दी तो हादसा हो सकता है। तो एक अच्छा फीचर है, मुझे ऑनेस्टली लगता है कि और गाड़ियों में आना चाहिए। ना ही सिर्फ मॉनिटर बट एक्चुअली वो मिरर पे जो लाइट आता है अगर उतना भी दे दे तो बड़ी बात हो जाएगी। फिर दोस्तों एक और है कि ऑटोमेटिक वाइपर्स आसान है इंस्टॉल करना। एक सेंसर लगाना पड़ता है उनको कि अगर इस सेंसर के सामने पानी की मूवमेंट है या फिर कोई भी मूवमेंट है तो भाई वाइपर ऑन कर दो। काफ़ी बार ऐसे होते हैं स्पेशली बूढ़े लोग अगर गाड़ी चला रहे हैं तो वो वाइपर ऑन करना भूल जाते हैं, या फिर कोई नया ड्राइवर है तो वो भी वाइपर ऑन करना भूल जाता है। और इन जनरल इट इज़ अ नाइस फीचर कि भाई मुझे वाइपर ऑन नहीं करना पड़ता, गाड़ी ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेती है। तो ये एक फीचर भी एडेड सेफ्टी फीचर हम कंसिडर भी कर सकते हैं। कन्वीनियंस फीचर भी है, सेफ्टी फीचर भी है, तो ये आराम से ऐड हो सकता है। आजकल दोस्तों काफ़ी मैन्युफैक्चरर एलईडी लाइट दे रहे हैं, बाहर से एलईडी लाइट लगवा रहे हैं और उनको हाई बीम पे चलाने में बहुत मज़ा आता है, दूसरों की आंखों को जला देना बहुत मज़ा आता है। तो ये फीचर उसको थोड़ा बहुत मिटिगेट कर सकता है, क्योंकि अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो ऑटोमेटिक लाइट जो है वो डिप कर देगा। जब खाली रास्ता है, अंधेरा है, तब वो एक्चुअली में हाई बीम ऑटोमेटिकली ऑन भी कर देगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है मुझे लगता है। और इसके अलावा प्लीज़ अगर आप फालतू में डिपर दे रहे क्रेटा वाले तो प्लीज़ मत करिए। क्रेटा, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो ऐसे प्लीज़ मत करिएगा, दूसरों को बहुत परेशानी होती है। और जो बाहर से एलईडी लगवा कर फिर दूसरों को परेशान कर रहे हैं तो वो भी प्लीज़ मत करिए। इसकी वजह यह है कि आपकी आँखें जो है वो मिचमिचा जाती है, यानी आप ऐसे करके देखेंगे और आपको ठीक से कुछ भी नहीं दिखेगा और एक्सीडेंट होता है। ये काफ़ी बार हम देख भी चुके हैं, शायद आपने भी देखा होगा। तो प्लीज़ हाई बीम ऑन करके गाड़ी मत चलाइए। फिर दोस्तों अगर 360 डिग्री कैमरा वाले गाड़ियां हैं, उनमें एक ऑप्शन होना चाहिए कि आप बस एक पेन ड्राइव लगा दीजिए, फ्लैश ड्राइव लगा दीजिए और आपकी गाड़ी डैश कैम जैसे हमेशा फुटेज जो है वो रिकॉर्ड करती रहेगी। इससे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जो ओनर है वो आराम से देख पाएगा। अगर समझिए एक्सीडेंट हो जाता है, गॉड फॉरबिड, तो उसमें भी पुलिस को काफ़ी मदद हो जाएगी कि भाई ये सही थे गलत थे या फिर आगे कुछ हुआ है, तो उनको एक क्लियर पिक्चर मिलने में बहुत मदद हो जाएगी। और इसके अलावा आजकल बहुत फ्रॉड भी हो रहे हैं, मतलब लोग बीच में आएंगे इंश्योरेंस स्कैम के लिए, उसमें मदद हो जाएगी। इसके अलावा आजकल सुनसान रास्तों पे बहुत लूटने की कोशिश भी करी जाती है, तो उसमें भी पुलिस को रिपोर्ट देने में मदद हो जाती है। तो ये एक छोटा फीचर है, इंटीग्रेट करा जा सकता है, पर प्लीज़ कर दीजिए। और हाँ, लास्ट फीचर मैं आपको बताऊंगा, ये आप ही डिसाइड कर लीजिए कि बहुत ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। मुझे लगता है ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग बहुत बाहर जाना, गाँव जाना पसंद करते हैं जब उनको चांस मिले, और उनकी कोई गलती नहीं है, कोविड के बाद सबको पसंद है। तो इसके वजह से बहुत सारा सामान भी लेकर जाते हैं। सामान डिक्की में रख देंगे, डिक्की में इतना सामान भर देंगे कि उनको रेयर व्यू मिरर से कुछ भी नहीं दिखता। तो उसमें एक फीचर ऐड हो सकता है जो कि है आपका मिरर जो है वो डिजिटल कैमरा जैसे एक्ट कर ले। हाँ, आपको आफ्टर मार्केट किट भी मिल जाती है, अगर आप चाहे तो वो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। पर वो अगर OEM यानी मैन्युफैक्चरर बाय डिफॉल्ट ही दे दे, हाँ अगेन खर्चा आएगा, मे बी हायर मॉडल्स पे दे भी दे, पर अगर वो फीचर आता है तो एक अमेजिंग बात बन जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इन फीचर्स के बारे में क्या लगता है या फिर कौन से फीचर्स मैंने मिस कर दिए हैं, ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।